कमाए हुए धन से बचना चाहिए। ईमानदारी का कमाओ। परीक्षित जी ने उन्हें श्राप लग गया, और जब श्राप लगा तो अपने पुत्र जनमेजय को राजा बनाया, और समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। अब शुकताल गए गंगा के तट पर, और वहां सुखदेव भगवान आए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी आज सहित। अब परीक्षित जी गए, सुखदेव भगवान आए, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने एक ही सवाल किया, आप लोग ना संतों के पास जाते हैं, आजकल ना संतों के पास लोग 2 काम के लिए जाते हैं, या तो सेल्फी लेने के लिए, या तो अपनी समस्या लेकर के, हम बड़े परेशान हैं। या तो आप अपनी समस्या लेकर जाते हैं, या तो सेल्फी लेने जाते हैं। संतों के पास इन दोनों कार्यों के लिए नहीं जाना चाहिए। संतों के पास जाओ, दर्शन करो, और हाथ जोड़कर जो वो कहें सुनो, सुनो, मानो, जो हम कह रहे हैं वो मानोगे तो आप सबका भला होगा, नहीं मानोगे तो आप सुन लो। हमने एक दिन बताया ही था कि ज्ञान तो सबके पास है ऑलरेडी, फेसबुक व्हाट्सएप पे भी मिल रहा है आजकल। ज्ञान होने से काम नहीं होगा, ज्ञान धारण करने से काम होगा। हमने बताया था सब्जेक्ट पर, इस चर्चा हुई थी अपनी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संतों के पास जाओ। तो परीक्षित जी ने पांव पकड़ के गुरुदेव भगवान से कहा, हे गुरुदेव, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, बताइए मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो जाए। देखिए, संतों के पास जाओ तो अपने कल्याण के लिए पूछो कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी भक्ति कैसे बढ़ेगी। अब आप क्या पूछते हैं, मेरी बहू के बेटा कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा घर कब बनेगा, मेरे कमर का दर्द कब ठीक होगा। इन प्रश्नों के उत्तर संतों के पास नहीं होते। आप पूछो, आपकी तसल्ली के लिए वो कुछ कह दें तो ठीक है,